जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, सब लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, कुछ देर में सर आ जाएंगे, तब तक आप अच्छे पोस्चर बैठ जाइए नोटबुक लेके। तो अच्छे सेशन होगा, आई थिंक आपको रीजनिंग का सेशन पसंद आया होगा। बाकी क्वेश्चंस जो उससे रिलेटेड और आते हैं वो हम लोग कल सॉल्व करेंगे। तो कल भी 6 बजे आप सब लाइव आ जाइए। और नो सर, नहीं सर, कट रही है। अच्छा, रुको 1 मिनट में चेक करता हूँ कनेक्शन। तो आज ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है, ये वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बेयर कीजिए, सॉरी उसके लिए, इंटरप्शन के लिए आपके। तो ठीक है, तो सर स्टार्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैथ्स का लेक्चर। तो मुझे उम्मीद है कि सबको शेयर कर दिए होंगे आप लोगों ने। और चैट बॉक्स में कुछ नज़र तो नहीं आ रहा मुझे, शायद यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं एक बार खुद मोबाइल से ज्वाइन कर लेता हूँ, 2 मिनट लगेगा। और जैसा मालूम है आप लोगों को कि इससे पहले इंटेलिजेंस का हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चंस करा दिए सर ने। और मैं यहाँ पे आपको जो मैथ्स के क्वेश्चंस है वो कराऊँगा। तो आज हम लोग मैथ्स के अंदर स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। ओके, टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे हम लोग और उसको क्वेश्चन को देखेंगे। तो टाइम एंड वर्क तो आप पढ़े होंगे, छोटी क्लास में भी पढ़ते आए होंगे, 10वीं वगैरह में भी क्वेश्चंस आपने किए होंगे। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में टाइम एंड वर्क के ऊपर पूछता है। तो शॉर्ट मेथड में क्वेश्चन को कैसे करना है हम लोग यही देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपना टाइम चले जाता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझ में नहीं आता, फिर समझ में भी आता है। तो जहाँ पे आपको 2 मिनट लेना चाहिए वहाँ पे आप 5 मिनट ले लेते हैं, 6 मिनट ले लेते हैं। और उसके बाद अगर नहीं भी आया तो फिर क्या होता है, काफ़ी कंफ्यूज होकर नर्वस हो जाते हैं, जिसका इफेक्ट आपको दूसरे क्वेश्चंस पे पड़ते हैं। ठीक है, तो मैथ्स का यही रूल है कि भाई आपको समझ में आ रहा है तो करो, फटाफट कर लिए, अच्छी बात है। नहीं आया तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन करो। ठीक है, सबको आएगा, हिस्ट्री वाले को भी आएगा, ज्योग्राफी वाले को भी आएगा, सबको आएगा मैथ्स। महजबीन जी, ठीक है, महजबीन जी, तो सबको मैथ्स आने वाला है, कोई टेंशन नहीं। और नहीं, जिसको मैथ्स डिफिकल्ट पड़ता है उसको तो टेंशन ही टेंशन है, और जिसको आसान पड़ता है उसके लिए मज़े हैं। ठीक है, तो फटाफट शेयर कर दिए, बहुत अच्छी बात है। तो 13 लोग ज्वाइन कर चुके सेशन। टाइम एंड वर्क जो है बहुत आसान है, बहुत ईजी है। हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझेगा यह ट्रिक। तो पहला क्वेश्चन मैं लाया हूं, और इससे पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में। 2017 का जो एग्जाम हुआ था टैट का, उसमें क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के पूछे हैं और अक्सर पूछे हैं। तो पहले हम लोग इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है उसकी तरफ जाएंगे। ओके, चलो देखते हैं। ए डज वर्क इन 10 डेज। ए जो अपना बंदा है वो 10 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। जो अपना ए नाम का बंदा है, इसके भी नाम है, ए का भी नाम है, क्या नाम है, ठीक है, ए नाम है इसका। बी डज द वर्क इन 15 डेज, और बी वाला जो अपना बंदा है वो 15 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है, वर्क को कंप्लीट कर लेता है। इन हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर विल डू द सेम वर्क। और दोनों मिलकर साथ में, ठीक है, ए प्लस बी अगर साथ में मिल गए तो क्या होगा, साथ में मिले हम लोग तो क्या होगा बोलो, तो काम जल्दी होगा और क्या होगा। ठीक है, तो भाई एक जो है वो 10 दिनों में काम कर रहा है, बी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। तो बी वाला थोड़ा सा मोटा तगड़ा होगा, और सॉरी ए वाला तगड़ा होगा, और बी वाला थोड़ा सा कमज़ोर होगा, तभी तो 15 दिन लग रहे हैं। ठीक है, वैसे मैं भी पतला ही दुबला हूँ। तो अब दोनों साथ में मिलेंगे तो फिर स्टेमिना तो ज़्यादा हो जाएगा दोनों का, फिर फटाफट काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे करना है देखो ज़रा। तो ए जो है, अगर ए की बात करता हूँ तो ए को कितना टाइम लग रहा है, 10 डेज लग रहा है। और अगर मैं बी की बात कर रहा हूँ तो बी को कितने दिन लग रहे हैं, 15 डेज बी को लग रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ए को 10 डेज लग रहे हैं, बी को कितना दिन लग रहा है, 15 दिन लग रहा है। 10 डेज भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझिए, पहला क्वेश्चन है इसके हिसाब से।
ओके, इतना क्लियर हो गया। जो आपका इंफॉर्मेशन है मैंने वो इंफॉर्मेशन यहां पे पुट कर दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों के अंदर देखना है भाई, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। अगर एलसीएम निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एलसीएम नहीं निकाल सकते हो तो ऐसा समझो कि एक ऐसा नंबर यहां पे रखना है जो 15 के भी टेबल में आ जाए और 10 के भी टेबल में आए, इस 10 में भी आए, इस 15 में भी आए, ठीक है। तो उसको पसंद करने वाला 10 भी हो, उसको पसंद करने वाला 15 भी हो, तो 10 और 15, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 10 के भी टेबल में आ जाए, 15 के भी टेबल में आए? तो आप क्या बोलोगे सर? 30 बोलोगे। तो लिख दो यहाँ पे 30। तो हमने लिख दिया भाई यहाँ पे 30। तो हमने क्या लिख दिया? 30 लिख दिया। ओके, अब 30 जो होगा ये होगा टोटल वर्क। क्या होगा? टोटल वर्क। 30 ही हमारा माना जाएगा टोटल वर्क, है ना। टोटल वर्क लिखो, उर्दू में लिख सकते हो मुकम्मल वर्क। चलो उर्दू भी लिख देता हूं, उतनी अच्छी तो नहीं है, मुकम्मल काम लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं टोटल वर्क कितना है, तो आप बोलोगे टोटल वर्क जो है 30 है, 30 है। ए ने 10 दिनों तक काम किया, बी ने 15 दिनों तक काम किया। उसके बाद आपको निकालना रहता है एफिशिएंसी, ठीक है, यानी इसकी जो कुव्वत, इसकी ताकत है वो निकाल लो। अगर 10 को 30 काम करना रहेगा एक दिन में, 10 दिनों में काम कम सॉरी 10 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, तो 10 को 30 से डिवाइड कर दो, है ना, सॉरी 30 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 3। 10 3 जा 30, ये 3 आ गया। 15 2 जा 30, ठीक है। तो ये आ गया एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो इसके अंदर जो ताकत छुपी हुई है ए की, तो ए की ताकत कितनी है? 3 है, और बी की जो ताकत है 2 है। अब दोनों मिल गए तो कितने होंगे? 3 और 2, दोनों मिल गए तो कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर दोनों मिल गए तो दोनों मिलकर बने 5। कितने हो गए? 5। तो दोनों की एफिशिएंसी मिला दिए तो कितने हो गए? 5 हो गए। और काम कितना करना? 30। तो 30 काम को दोनों मिलकर 5 की एफिशिएंसी से करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? 30 को 5 से डिवाइड कर दो, 30 को 5 से डिवाइड कर दिया, 5 6 जा 30, तो 6 डेज हमारा आंसर आ गया। कितना दिन आ गया आंसर? 6 डेज। तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना था, ठीक है। सबको समझा? तो मैं एक बार कमेंट्स पढ़ लेता हूं, आप कमेंट्स करके बताइए समझा कि नहीं समझा। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो आप लोग। ठीक है, बी ऑप्शन है ना हमारा, बी हमारा राइट आंसर है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ए ने काम को 10 दिनों में किया, बी ने काम को 15 दिनों में किया। टोटल वर्क जो होगा इन दोनों का एलसीएम होगा, यानी एक ऐसा नंबर ले लो जो ऐसा नंबर लो जो 10 के भी टेबल में आए, जो 15 के भी टेबल में आए। तो ऐसा नंबर क्या है? 30 है, ठीक है। अब 30 10 से डिवाइड करोगे, 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 10 का पहाड़ा 30 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 बार पढ़ना पड़ेगा। फिर 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 30 आ जाएगा, यानी 2 इसका एफिशिएंसी है, इसका एफिशिएंसी 3 है। दोनों मिलाकर बोला है तो दोनों मिलाकर 3 2 5 हो गया, है ना। दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 5 है। तो आप क्या करोगे? 30 यानी टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर दोगे? 5 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 6 डेज। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, आप खुद से करिए। चलो ये क्वेश्चन बाद में करना, पहले मैं दे देता हूं, कहां लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं। ए काम को 5 दिन में करता है, बी काम को 6 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर, ए अगर 5 दिन में करता है, बी अगर 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? फटाफट कमेंट्स करके बताओ। अगर ए 5 दिनों में करता है, बी 6 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? ये मुझे बताओ आप फटाफट, ठीक है। चलो कौन बताएगा? फटाफट बोलो। फटाफट बताइए क्या आएगा आंसर।
11 11 आंसर आएगा। और कोई? महजबिन शेख ने दिया आंसर 11। क्या बात है, चलो एक शख्स मेहनत कर रहा है। बाकी लोगों का आंसर आया नहीं अभी तक, फटाफट बोलिए, बाकी लोगों का भी आंसर लाइए फटाफट। 11 आएगा, 11 आएगा, वो आएगा तो 11 लेकर आएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, तो 11 आएगा, 11। और कोई भाई फटाफट बोलो, क्या आएगा आंसर? तीन लोगों ने आंसर दिया, चलो देखते हैं कैसे आएगा, फटाफट देख लो एक बार। 5 और 6 दिया हुआ है, तो यहां पर क्या आएगा? इसको मैं हटा दूं, है ना? स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे आप लोगों ने, ठीक है? तो पॉज करके ले लेना, मैं इसको हटा देता हूं। यहां पे क्या आएगा? इस प्लेस पे 5 हो गया, इस प्लेस पे 6 हो गया, ओके। अब उसके बाद 5 और 6 टोटल वर्क कितना हो गया? दोनों, कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों के टेबल में आता है? 5 6 30 दोनों के टेबल में आता है, ठीक है। अब 30 आ गया, 6 और 5, है ना? अब 5 की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 हो गया, और 6 का एफिशिएंसी कितना आ गया? 5 हो गया, ओके। अब टोटल वर्क कितना है? 30 है। टोटल वर्क कितना है? 30 टोटल वर्क है। तो 30 को डिवाइड किससे करोगे? इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 6, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5। 30 को डिवाइड करोगे आप 11 से, क्योंकि 6 और 5 कितना बनता है? 11। तो आपने किससे डिवाइड किया? 11 से। अब डिवाइड करके देखो, 11 के टेबल में कितने नंबर पे आता है? 11 2 जा, ठीक है। 11 2 जा क्या? 22 हो गया। रिमेनिंग कितना आया? 8 आया। तो 8/11 ये आपका आंसर आ गया। 8/11 ये आपका सही आंसर है। समझ में आया? या तो ये लिख सकते हो या तो वो लिख सकते हो, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपके लिए, समझ में आया? एक बार कमेंट्स पढ़ लेता हूं, ठीक है। शेख सना, ठीक है भाई। चलो एक और दे देता हूं। चलो ए जो है अपना 8 दिन ले लेता हूं, और बी जो ले लेता है अपना 6 दिन ले लेता है, ये 6 डेज लेता है, और 3, और दोनों मिलकर ए प्लस बी जो है 3 डेज में कितना काम करेंगे, ठीक है। 3 डेज में कितना काम करेंगे? थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया मैंने, ठीक है। 3 डेज में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे ये मैंने बोल दिया। अब बताओ क्या होगा? 3 डेज में कितना काम होगा, कैसे करेंगे? एक ये होगा, और कितने टाइम में ए प्लस बी मान के चलो कंप्लीट करेंगे। ए प्लस बी ये छोड़ दो, चलो ए प्लस बी कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये आसान है, इसी को लो। ए प्लस बी कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे ये बताओ, ये थोड़ा आसान है। चलो बताओ फटाफट फटाफट। देखो सबको समझना चाहिए, हमारा मकसद है कि सबको समझेगा तो ही अपने को पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। नहीं तो जिंदगी का मजा क्या है कि सबको मजा ना आए। तो फटाफट बोलिए भाई। जमीरुद्दीन अंसारी साहब, शेख सना, ओके ओके। क्या और कौन ज्वाइन है? वसीम शाह। 3/7, क्या बात है। सदफ खान का आया आंसर 3/7 आया है, ओके। और आमिर अहमद खान का 3.42 आया है, ओके। और लोग बताइए फटाफट क्या आएगा। फास्ट, देखिए मैथ्स फास्ट होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स करने का मतलब है कि फास्ट होना चाहिए, टाइम नहीं जाना चाहिए। आपको वही सीखना है यहाँ पर, ठीक है। तो टाइम लगाने का ये तो सबको आता है, टाइम लगा के कर ही लोगे। अगर आपने मैथ्स से बीएससी किया है ना, या 9वीं 10वीं को मैथ्स पढ़ा रहे तो जाहिर सी बात है टाइम लगा के कर ही लोगे, बट अपने को शॉर्ट में सॉल्व करना है। चलो देखते हैं कैसे करना है, फिर से जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। 8 और 6 है, ठीक है। तो क्या होगा टोटल वर्क? बोलो कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है? तो आप बोलोगे 24 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। और यहां पे बोलिए इसका एफिशिएंसी कितना आएगा? 8 3 होता है, इसका एफिशिएंसी कितना आएगा? 6 4 होता है, ठीक है। अब 4 और 3 कितना हो गया? 7। टोटल वर्क कितना, टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया दोनों का? ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया? 7 हो गया,
ठीक है। अब टोटल वर्क कितना है हमारे पास 24 है, तो 24 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, डिवाइड कर दो, 7 3 जा कितना हो गया 20 है ना, 1 हो गया, 7 3 21, 21 हो गया, रिमेनिंग कितना आया 3 आया, तो ये आ गया आपका 3/7। ओके, फिर से देख लेते हैं, 8 3 जा 6 4 जा 4 और 3 7 हो गया है ना, टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया 7 हो गया। फिर ये कितना था 24 था, 24 को डिवाइड किया हमने किससे 7 से किया, 3/7 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कभी मैं मिस्टेक करूंगा तो भी कमेंट्स करके बता देना, ठीक है, हो सकता है मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है। 22 लोग जुड़े हुए, क्या यार सिर्फ 22 लोग जुड़े हुए, मजा नहीं आ रहा है। शेख फिरोज 3 पॉइंट सही है, शेख फिरोज का आंसर। सैयद मुसव्विर, ओके चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, थोड़ा टफ क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन फिनिश अ वर्क, चलो इसके बजाय ये वाला करते हैं, ये थोड़ा सा उससे रिलेवेंट क्वेश्चन है। अभी 2 बंदे थे, अभी 3 बंदे आ गए। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 10 डेज, जो ए वाला बंदा अपना वो काम को 10 दिनों में कर रहा है, ठीक है 10 डेज बोल रहा है, और बी वाला जो बंदा है, बी वाला जो बंदा है ये 12 डेज में कर रहा है, एंड सी वाला जो बंदा है, सी वाले साहब जो है ये 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ए बी सी कैन कंप्लीट द होल वर्क टुगेदर, तो अपने को क्या मालूम करना, अपने को मालूम करना ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट करे वो मालूम करना है। पहले ए प्लस बी का था, अभी ए प्लस बी प्लस सी आ गया, तीनों को तीनों आ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने को करना है, तो पिछला जैसा क्वेश्चन था सेम वैसी क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग कैसे करना है। तो सबसे पहले ए कितना दिनों में कर रहा है, तो आपने लिखा ए जो है, ए वाले भाई साहब अपने जो है काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, बी वाले जो हैं साहब वो काम को 12 दिनों में कर रहे हैं, और सी वाले जो हैं वो कितने दिनों में कर रहे हैं 15 दिन, ये तो बहुत सोए हुए बंदे थे जो 15 दिन ले रहे हैं। तो ये हो गया 15 दिनों का खेल अपना। अब बताओ मुझे इसका क्या आएगा, टोटल वर्क क्या आएगा, फटाफट बोलो, कमेंट्स करो, टोटल वर्क क्या आएगा, टोटल वर्क क्या लिखेंगे बोलो। टोटल वर्क 10 12 15, ये 10 दिन में, ये 12 दिन में, 15 दिन में, तो टोटल वर्क क्या आएगा बताइए। लो भाई आंसर भी आ गया, नजर खान का आंसर आ गया। टोटल वर्क कितना आएगा 10 12 15, कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है, तो आप बोलोगे 60 है ना, 60 एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है, 10 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है, ठीक है। अब 10 के हिसाब से एफिशिएंसी कितना आएगा 6 आ गया इसका, 12 का एफिशिएंसी कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब 15 का कितना आ गया 4 आ गया, क्लियर हो गया। अब टोटल एफिशिएंसी देख लो, टोटल कितना आ गया 6 4 10 5 15, 15 आ गया। और अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है, ठीक है, टोटल वर्क ए प्लस बी प्लस सी का, तीनों का टोटल वर्क निकालना है, टोटल टाइम निकालना सॉरी। तो क्या होगा 15 4 जा, तो आंसर कितना आएगा 4 डेज, आंसर कितना आएगा 4 डेज, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कमेंट्स भी पढ़ लेता हूं जब तक। 24 लोग ज्वाइन हुए, 28 हो गए, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। क्या बात है, चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। तो ए बी टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 12 डेज। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है ए प्लस बी वाला, मान के चलो कि अगर इसमें जैसे दिया 60 डेज हो गया, अगर मुझे यहां पे बोलेगा कि 2 डेज में, थोड़ा समझना, अगर मैं ये बोलूं 2 डेज के अंदर ए प्लस बी मिलकर काम को कितना कंप्लीट करेंगे, ए प्लस बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर काम का कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे, ऐसा बोल दिया मैंने, काम का कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे ए प्लस बी मिलकर, क्या आएगा आंसर, कोई बता सकता है क्या। ए प्लस बी मिलकर काम का कितना पार्ट, काम का
कितना पार्ट पार्ट मुकम्मल करेंगे, चलो मुकम्मल करेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी काम का कितना पार्ट मुकम्मल करेंगे, कितने दिनों में, 2 डेज में। कितने दिनों की बात हो रही है, 2 डेज की बात हो रही है। चलो समझ में आया क्वेश्चन मैंने क्या किया है, कितने लोगों को समझ में आया, फटाफट कमेंट्स करिए, कमेंट्स कर दो आप लोग अगर समझ में आया है तो। ये पॉइंट मैंने क्या बोला कि ए प्लस बी काम का कितना पार्ट मुकम्मल करेंगे, कंप्लीट करेंगे अगर 2 दिनों तक करते हैं तो। आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है, 60 टोटल वर्क है, उसमें से आपका 2 दिनों तक आपको सिर्फ काम करना है, तो कितना पार्ट कंप्लीट होगा ये आपको बताना है। ओके, अरे 50%, पहला आंसर आया 50%। 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो पहला आंसर आ गया है 50%। तो भाई सदब जी का आंसर आ गया है 50%, यानी कि 2 बाय कितना बोलेंगे, 1/2। और किसका क्या आया बोलो, फरहत शेख 60/11, इसी का आंसर है क्या? शेख फिरोज नहीं समझा। देखो फिर से बता रहा हूं, मैं क्या बोला कि सेम क्वेश्चन है। अब इसके अंदर अगर ए प्लस बी मिलकर इन दोनों बंदे को ही सिर्फ काम करना हो, किसको, ए प्लस बी को ही काम करना हो, और कितने दिनों तक काम करना, सिर्फ 2 दिन तक काम किए लोग, तो काम का कितना पार्ट कंप्लीट किया, काम का कितना पार्ट कंप्लीट किया, टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, 60 हमने निकाला ना, उसके हिसाब से देखना है। चलो हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ए प्लस बी काम का कितना पार्ट मुकम्मल करेंगे 2 दिनों के अंदर, ए प्लस बी काम का कितना पार्ट मुकम्मल करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम का टोटल मुकम्मल वर्क का कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे। चलो देखते हैं, कई लोगों का आंसर नहीं आया, सिर्फ एक शख्स का आया है। देखो कैसे करेंगे, हमको अपना टोटल वर्क मालूम है ना, कितना वर्क है, 60 वर्क है टोटल। अब ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, सी एक दिन में 4 काम कर रहा है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ बोला गया कि भाई ए प्लस बी का बताओ, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 11। दूसरे दिन आएगा फिर 11 काम करेगा, यानी 2 दिनों में कितना काम करेगा, टोटल 22 काम करेगा। 2 दिनों में कितना काम करेगा, 22। तो ये 2 दिनों का वर्क हो गया, बट पूछा है फ्रैक्शन पूछा है ना, तो फ्रैक्शन पूछा है कितना पार्ट काम करेगा। तो टोटल काम कितना था, टोटल काम था आपका 60। 60 में 2 दिनों में इन दोनों ने मिलकर, ए प्लस बी ने 2 दिनों में मिलकर कितना काम किया, 22 काम किया। कितने काम में से, 60 काम में से। तो कितना आंसर आएगा, सॉल्व करके देखो और आगे। तो ये आ गया आपका 11/30, ये आपका आंसर आ गया 11/30, ये आंसर आया, ठीक है। तो आई थिंक किसी का आंसर नहीं आया था ये। अब क्वेश्चन घुमाता हूं, एक और क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन पे से क्वेश्चन और लेता हूं मैं। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा समझना, अब मैं क्या बोल रहा हूं, पहले मैंने क्या बोला, ए प्लस बी की बात किया मैंने, पहले मैंने ए प्लस बी की बात किया था। अब मैं बात करता हूं, अगर सिर्फ सी वाला बंदा, अगर मेरा सिर्फ सी वाला बंदा कितने दिन तक काम करेगा, 7 दिनों तक काम करता है। अगर मेरा सी वाला बंदा सिर्फ 7 दिनों तक काम करता है, तो उसने काम का कितना पार्ट कंप्लीट किया, बताओ आंसर, बताओ आंसर फटाफट। सी वाला बंदा अगर 7 दिनों तक काम किया, कितना दिनों तक काम किया, 7 डेज तक, तो काम का कितना पार्ट कंप्लीट किया।
अरे किसी का आंसर आया कि नहीं? मैं सबके बस के बात मैं सबके बस की बात नहीं है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और ज़्यादातर अगर मैथ्स वाले हैं तो समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। नजर खान 7/15, क्या बात है। फरहत शेख 19/30, आंसर आ रहे, बहुत अच्छी बात है, आंसर आ रहा है। और 8 बजने वाला, 10 मिनट और लूंगा मैं लेक्चर, उसके बाद फिनिश कर दूंगा। सेवन अपॉन फिफ्टीन सदफ खान, आंसर देखो हमेशा फ्रैक्शन में देगा। सदफ खान आंसर हमेशा फ्रैक्शन में देगा, डेसिमल में नहीं देगा, कभी भी पॉइंट में नहीं देगा, ये याद रखिए आप, ठीक है। तो चलो देखते हैं आंसर कैसे आएगा। क्या बोला, 7 दिनों तक बी सी की बात कर रहा है, तो 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। एफिशिएंसी कितनी थी सी की, 4 थी। कितने दिनों तक बात कर रहा है, 7 दिनों तक। 7 चौक हो गया 28, है ना, 7 4 28 हो गया, 7 चौक 28 हो गया। टोटल वर्क कहाँ है, नीचे लिखा जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना था, 60, तो 60 को नीचे लिख दो। अब दोनों को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 7 28 और ये 15, ठीक है ना। तो ये आपका फ्रैक्शन बनेगा, 4 7 28 हो गया, और 4 का टेबल 15 तक पढ़ेंगे। तो सी जो है 4 के हिसाब से 7 दिनों तक अगर वर्क करेगा तो 4 7 28 हो गया, और टोटल वर्क जो हो गया 60 हो गया। डिवाइड कर दिया आपने और आंसर आ गया 7/15। तो किसका सही था, किसका सही था भाई, क्या बात है, 7/15 कई लोगों का आया था। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, रोज लेक्चर होगा, जास्मीन शेख, लेक्चर रोज होगा, डेली होगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट, सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लो। क्या दिया है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, ठीक है। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। बी अलोन कैन फ्रीज इन 28 डेज, और बी वाले बंदे को अगर अकेला करना पड़ा तो भाई साहब का दम निकल जाएगा, और उसको कितना दिन लग जाएंगे, 28 डेज लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब साथी मिल गया तो 12 दिनों में कंप्लीट कर लिया, और साथी निकल गया तो इनकी ऐसी की तैसी हो गई, ठीक है। तो 28 दिन लगेंगे। उसके बाद बोला है कि हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द वर्क, तो अकेला अगर ए को काम कंप्लीट करना होगा तो कितने दिनों में वो कंप्लीट करेगा। तो भाई अकेला ए को करना होगा, किसको करना होगा, ए भाई साहब को अकेला करना होगा। ए एंड बी टुगेदर कैन डू, ठीक है। तो अभी साथी तो मिल गया था बी वाला, बट बी वाला अगर निकल जाएगा तो फिर ए वाले को कितना टाइम लगेगा, ये अपने को फाइंड करना है। ओके, देखो सिर्फ 24 26 27 लोग ज्वाइन कर रहे हैं और लाइव बता रहे हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि कल का जो लेक्चर हो काफ़ी अच्छा हो। और आज टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग थोड़ा वक्त पे नहीं आ पाए 6 बजे, और काफ़ी दिक्कतें भी आई हम लोगों को। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो भी हमारे प्रॉब्लम्स इसको सॉल्व करने का, और कल टाइम पर आने की कोशिश करेंगे। जो पहला टाइम जो रहेगा पहला लेक्चर का 6 बजे रहेगा, और दूसरा जो रहेगा 7 बजे का रहेगा, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये लेक्चर के बाद लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करने बोलिए, ताकि लोगों को पहुंचे, उसका फ़ायदा मिले सबको, ठीक है। तो हमारी कोशिश है कम से कम 50 से 60 लोग अगर जुड़े तो अच्छी बात है ना, 50 क्या 100 होना चाहिए ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। ए एंड बी टुगेदर डू अ जॉब इन 12 डेज, बी अलोन कैन फिनिश इन 28 डेज। ए अगर बी दोनों साथ में मिलकर काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 डेज में कर रहे हैं। बी अलोन कैन फिनिश इन 28 डेज, अगर बी को अकेला करना पड़ गया तो 28 डेज लग रहे हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द वर्क, तो अकेला ए कितने दिनों में करेगा ये अपने को मालूम करना है। ए वाले भाई साहब कितने दिनों में करेंगे ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब ये दोनों का एफिशिएंसी देख लो, ए प्लस बी है और बी अकेला है। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 के भी टेबल में आएगा, 28 के भी टेबल में आएगा, कौन सा ऐसा नंबर है बता मुझे, कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 के भी टेबल में आएगा, 28 के भी टेबल में आएगा।
थोड़ा निकालना मुश्किल है, तो मैं कैसे निकालता हूँ देखना। आप एक काम करो, आप ना इन दोनों नंबर को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर दो, है ना, जिसके टेबल में दोनों आए। तो मैं बोलूँगा 4 3 जा 4 7 जा, ठीक है, हो गया डिवाइड। 4 3 जा 4 7 जा। अब इसको मैंने बना दिया शॉर्ट। अब शॉर्ट बना लिया तो अब कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, तो आप फौरन बता दोगे ना कौन सा नंबर है। 7 3 जा 21, 21 जो है 7 के भी टेबल में आता है और 3 के भी टेबल में आता है। क्लियर? तो ये आ गया आपका 21। ठीक है, तो आपको शॉर्ट बना लेना, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आएगा तो उसको शॉर्ट कैसे बनाना है मैंने बता दिया। ठीक है, अब एफिशिएंसी निकालो। अब एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, देखो 3 का टेबल कहां तक पढ़ना पड़ेगा, 7 तक। 7 का टेबल कहां तक पढ़ना पड़ेगा, 3 तक। तो ये आपका क्या आ गया, एफिशिएंसी, ये आ गया। क्लियर हो गया? अब ये हो गया एफिशिएंसी दोनों का। बी वाले का 3 और ए प्लस बी का कितना आ गया, 7 आ गया। पर ध्यान रखिए 21 ये टोटल वर्क नहीं है, ये 21 टोटल वर्क नहीं है मेरे भाई, तो यहां पे गलती कर दोगे आप, तो 21 नहीं है टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकालने के लिए ठीक है निकाल सकते हो, आप टोटल वर्क निकालना पड़ेगा ना। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, किससे डिवाइड किए थे, 4 से डिवाइड किए थे, है ना, इन दोनों को 4 से डिवाइड किए थे, तो आपको 4 से वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको 4 से वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 84 आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था स्टार्टिंग में, उसको शॉर्ट बनाने के लिए उसी नंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो गया 84, 84 जो हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क आ गया 84। अब क्या बोला, ए का मालूम करना है। अब मुझे बताइए ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 7 है। सिर्फ बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। अगर दोनों मिलकर 7 बन रहे हैं, अगर ये दोनों मिलकर 7 बन रहे हैं और इसके अंदर बी कितना है, 3 है, तो जाहिर सी बात ए कितना होगा, 4 होगा। समझ रहे हैं? अगर दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर 7 है और बी कितना निकाला हमने, 3 निकाला बी का एफिशिएंसी, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 4 होगा, तभी तो दोनों मिलकर 7 बनेंगे। तो ये आ गया हमारा ए का एफिशिएंसी। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 4 आ गया। अब टोटल वर्क कितना है, 84, और 84 से किससे डिवाइड कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा। ठीक है, तो 21 हमारा आंसर आ गया है। ऑप्शन जो है आपका ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट कमेंट्स करके बताओ क्या समझा यहां तक। C20 चलो कमेंट्स तो नहीं आ रहे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते, देखता हूं इसमें कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, कमेंट्स करके बता दो। अगर ओके है तो आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चलो। अब मैन ये क्वेश्चन करना अपने को, तो ये हमारे बबुआ पप्पा हैं। अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। एक आदमी है जो एक काम को 10 दिनों में करता है, बट विद द असिस्टेंस ऑफ हिज सन, उसके सन की मदद से उसने काम को कितने दिनों में कंप्लीट किया, 8 दिनों में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 8 दिनों में अपने बच्चे की मदद से कंप्लीट किया। इन हाउ मेनी डेज, उसके सन को अकेला काम कंप्लीट करना होगा तो करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग फटाफट पढ़ लो एक बार। ये 10 दिनों में कर रहा है और मैन है, तो मैन के लिए मैं एम ले लेता हूं। अब मैन और सन जो है काम को 8 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बाप बेटे दोनों साथ में मिलेंगे तो 8 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ बाप को करना पड़ा तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और 10 दिन लग जाएंगे। तो आप फटाफट कमेंट्स करके बताओ आंसर क्या आएगा,
क्या मालूम करना आपको? सन का मालूम करना है, सन कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। फटाफट आंसर करके बताओ क्या आएगा, तो मैं समझूंगा सबको आ रहा है। ओके, डी ऑप्शन 40 डेज। ओके, एक आंसर आया है 21 डेज। रहा सही है 21 डेज। 21 डेज तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कहां से आप लोग दे रहे हो? यहां पे 15 डेज है, 22 डेज है, 30 डेज है, 40 डेज है। सिर्फ एक ही आंसर आया है। फरहत शेख का भी आंसर आया 40। ओके, दो आंसर आ गया 40 वाला। ओके ओके ओके, चलो फटाफट बोलिए बाकी लोगों का आंसर क्या आ रहा है। देखो मैथ्स का रूल है, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं, सिर्फ वीडियो देखकर कुछ हासिल नहीं है, ठीक है। और अच्छा खासा मार्क्स, तकरीबन 30 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, तो आपका परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट नहीं होगा तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बाकी जीएस का जो पार्ट है काफ़ी डिफिकल्ट पड़ेगा। जीएस के लिए मैंने पहले भी बोला था आपको मनोहर पांडे की बुक खरीद लेना है, ठीक है। मनोहर पांडे की बुक आपको ले लेना है अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हो तो। मनोहर पांडे जी अपने जो है जीएस के लिए आप ले सकते हो। इसमें छोटी पतली बुक आती है 30-35 या 40 रुपए की, अलग अलग आता है। कोई 150 रुपए की भी एक आती है, एक 250 रुपए की भी आती है। तो एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम बहुत करीब है तो आप छोटा पतली वाली बुक ले लो, उसमें करंट अफेयर्स साल भर का दिया रहेगा, साल भर का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जीएस आप वहाँ पे, और उसमें सिर्फ जीएस नहीं रहेगा, जीएस बोले तो पूरा साइंस हो गया, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, पतली बुक रहेगी। और अगर आपको डीप में पढ़ना है थोड़ा महंगा वाला ले लेना, उसमें पेजेस ज़्यादा रहेंगे, 250-300 पेजेस रहेंगे। ओके, तो ये मैं बता दिया, और इसलिए बता दिया भाई कि टाइम कम बचा है तो बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ नहीं हो पाएंगी आपसे। पढ़ाइयाँ हमने बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। अब देखो कैसे करना है, एक बार देख लो। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 40 ले लिया हम लोग ने, 40। तो ये आ गया 10 4 जा 8 5 जा हो गया, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, देखो फादर और सन दोनों मिलाकर कितनी हो गए, एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, दोनों मिलाकर 5 आ रहा है। अब मैन का कितना है, 4 है। ये अगर 4 है तो जाहिर सी बात है सन कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। ये कितना होगा, 1 होगा। अगर ये 1 है, ये 1 वर्क कंप्लीट कर रहा है एक दिनों में, तो क्या करोगे आप, 40 को 1 से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आएगा, 40 आएगा, है ना। एक दिन में एक काम कंप्लीट कर रहा है तो 40 दिनों में 40 काम को कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से हमने आंसर फाइंड कर लिया। ओके, शोएब अंसारी आबिद, आप लोगों का आंसर गलत है, इसको इस तरह से करना था। तो यहाँ पे सेशन को एडिट करते हैं हम लोग, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो और कुछ है, टाइम कम बचा हुआ है तो आप जितना प्रैक्टिस कर सकते करिए, वक्त दीजिए। चलो कल फिर से ज्वाइन करिए आप 6 बजे, तैयार रहिए, ठीक है। 6 से 7 जो रहेगा आपका, पहला रीजनिंग रहेगा, इंटेलिजेंस जहानत जिसको बोलते हैं। दूसरा जो लेक्चर रहेगा 7 बजे मैथ्स का रहेगा। तो 6 से 7 के बीच में जो भी लेक्चर रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को, है ना। और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको मिल जाएगा, दूसरे वीडियोस कोई भी आप ओपन करोगे उसके नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। कोई भी वीडियो आप ओपन करो उसके नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो आप जाइए ज्वाइन करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मुझे उम्मीद है कि कल कम से कम 100 लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।